हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कल हमने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और आज हमारा पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ही है हमारे पास। इंट्रोडक्शन हम चैप्टर का बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिशन अ ब्रेव चाइल्ड ट्राइज टू इन्फ्लेट अ ह्यूज स्फेरिकल बैलून। पता चल गया क्या है, एक स्फेरिकल बैलून है बेटा। ठीक है, एक बच्चा है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, उड़ाने की। बियरिंग स्लोगन्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो बैलून है वो क्या करता है, उस पे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है वो स्लोगन्स लिखे हुए हैं। एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। बेटा 900 क्यूबिक, देखो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा स्फेयर में जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये क्या दिया है आपको, वॉल्यूम। ठीक है, अगेन द चाइल्ड गैस पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा इंक्रीजिंग, इसके साथ बेटा कोई वर्ड नहीं दिया। लेबर एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, ना इसके साथ बेटा इंक्रीजिंग वर्ड है ना ही इसके साथ डिक्रीजिंग वर्ड है। तो आपको बेटा कैसे पता चलेगा कि ये प्लस का है या माइनस का है, तो आपको पता चलेगा बेटा नेक्स्ट से देखो, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। किसी भी बैलून की या किसी भी स्फीयर की अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ रेडियस इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बेटा मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो आर है और इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो वी है। तो लेट आर डिनोट्स द रेडियस and V denotes the volume of spherical balloon at instant t। ठीक है बेटा, किसी समय पर मान लेते हैं हम, किसी समय t पर। बोलो ठीक है, इतना कर लिया बेटा। अब देखो गिवन क्या है, गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना बेटा, क्योंकि ये जो यूनिट है बेटा, ये यूनिट सेंटीमीटर क्यूब किसकी है, वॉल्यूम की। सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो किसकी होती, एरिया की। तो वॉल्यूम में चेंज है बेटा, तो वी में चेंज है ना बेटा, वी में चेंज है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, सेकंड दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू दिया है बेटा आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलो बेटा ये बात आ गई समझ में। ठीक है, तो देखो वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। देखो बेटा किसी भी स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला है वॉल्यूम का। कोई भी स्फेयर हो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा इसको क्या करना है हमको, इसको हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dv बाय dt इज इक्वल टू बेटा 4/3 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, d बाय dt ऑफ क्या हो जाएगा, आर क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट dv बाय dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का हो गया बेटा 3r²। ठीक है, इंटू बेटा आर का करेंगे तो आर का हो गया dr बाय dt। ठीक है, तो देखो dv बाय dt आपके पास कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 4 पाई r² dr बाय dt। अब देखो बेटा आपसे पूछा क्या है,
फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। तो रेडियस में चेंज पूछा है, तो क्या पूछा है, डी आर बाय डी टी। तो हम बेटा डी आर बाय डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर डीवी बाय डी टी। बोलो बेटा, हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी बाय डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 900। ठीक है, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 225/पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया, 225/पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा, रेडियस है, रेडियस किस किस में आएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि वॉल्यूम किस में दे रखा था, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखो निकालना है डी आर बाय डी टी। कब निकालना है, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो, डी आर बाय डी टी जो है हमको निकालना है कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये आया है 225/पाई आर स्क्वायर। तो 225/पाई आर स्क्वायर में बेटा आर की वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 15 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर होता है बेटा 225। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/पाई सेंटीमीटर। क्या आ गया, 1/पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप रखना चाहो तो रख सकते हो बेटा। ये हो जाएगा 1/22/7, दैट इज 7/22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन रेडियस इज 7/22 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, बात आई समझ में आ गई। ठीक है, आ गई ना। देखो कुछ भी तो है, बड़ा आसान है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, हमने बेटा एक कमी कर दी है, ये डी आर बाय डी टी है। तो रेट ऑफ चेंज पूछा है बेटा, तो रेडियस होती है सेंटीमीटर में और टाइम सेकेंड में। तो इसकी जो यूनिट आएगी बेटा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, ये मेरे से गलती से छूट गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ठीक है ना। डी आर बाय डी टी है तो आर सेंटीमीटर में और टाइम सेकेंड में दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो सॉल्यूशन हम पहले मान लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस, या आर डिनोट्स द रेडियस, एंड वी डिनोट, एंड नहीं बेटा कॉमा कर लो क्योंकि सरफेस एरिया भी है, कॉमा, वी डिनोट द एरिया एंड कैपिटल ए डिनोट, एरिया नहीं है बेटा ये वॉल्यूम, डिनोट्स द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटा, तो आर डिनोट कर रहा है रेडियस को, बी डिनोट कर रहा है वॉल्यूम को, एंड ए डिनोट कर रहा है सरफेस एरिया को। गिवन क्या है देखो, तो देखो बेटा गिवन है हमको, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो गिवन है द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है बेटा, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बात आ गई यहां तक समझ में। अब देखो वॉल्यूम में चेंज है तो वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू होता है बेटा 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें चेंज है बेटा, तो देखो चेंज का मतलब क्या है बेटा, देखो बेटा चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है आपको, तो यह इसका मतलब है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज टाइम। ठीक है बेटा, एक बात बताऊं आपको, देखो बेटा जब भी द रेट ऑफ चेंज बोलता है या बोलता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो बेटा जब भी रेट वर्ड यूज आए तब मान लो कि वो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज जो है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लैंग्वेज में अगर द रेट ऑफ चेंज है तो इसका मतलब जो भी वैल्यू दी हुई है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डीवी बाई डी हमारे पास आ गया बेटा इतना। अब वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। बेटा स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है, यहां से करता हूं बेटा, v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो बेटा होता है। यहां से बेटा हमको क्या चाहिए, बोलो, यहां से हमको dv बाय dt चाहिए, तो dv बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ आर क्यूब। तो ये हो जाएगा बेटा dv बाय dt 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का हो गया बेटा 3r² इंटू आर का कितना हो गया बेटा dr बाय dt। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास बेटा dv बाय dt आ गया है कितना, 4 पाई r² dr बाय dt। अब बेटा यहां से आपको dr बाय dt निकालना है, तो dr बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर इधर अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई r² और कितना dv बाय dt। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में, तो ये हो गया 1/4 पाई r² इंटू dv बाय dt की वैल्यू कितनी है बेटा 3। ठीक है, तो dr बाय dt जो आ गया बेटा आपका वो कितना आ गया, 1/4 पाई r², ये आ गया बेटा ऊपर 3, और dr बाय dt है बेटा, तो r सेंटीमीटर में होता है और टाइम किसमें दिया है, सेकंड में। अब पूछा है बेटा हमसे कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो वी नो द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो बेटा स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 पाई r² होता है। द रेट ऑफ चेंज पूछा है बेटा, चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया में चेंज कैसे डिनोट होगा, तो ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा 4 पाई r², 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, r² का क्या हो गया 2r। ठीक है, और बेटा r का क्या हो जाएगा dr बाय dt। तो ये आ गया बेटा आपके पास 4 टू 8 पाई r इंटू डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4 पाई r²। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, तो 4 टू 8, पाई से बेटा पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल। अब आपको सरफेस एरिया पूछा है व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं बेटा, ठीक है कर दो ना, देखो इसको, देखो बेटा डी ए बाय डी टी जो आया हमारे पास, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 3 जा 6, 6 अपॉन में क्या बच रहा है बेटा आर। देखो बेटा ये एरिया है, एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नीचे टाइम है ये पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब पूछा है हमसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन आर इज इक्वल टू कितना बेटा, आर इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो देखो हम डी ए बाय डी टी निकाल देंगे बेटा, डी ए बाय डी टी कब निकाल देंगे, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे, तो आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हमको रखनी है।
तो 6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 2 3 जा 6। तो बेटा हमारे पास आ गया, देखो पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज। तो द रेट ऑफ इंक्रीज, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया इज कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कल भी बताया था बेटा मैंने, जब ये वाली लाइन लिखते हैं तो यहाँ साइन नहीं लिखते, वो चाहे डिक्रीज का हो चाहे वो इंक्रीज का हो। जब यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ साइन रहता है, ठीक है। अगर हमने डिक्रीज वर्ड यूज कर दिया तो माइनस साइन नहीं यूज करेंगे। अगर डिक्रीज वर्ड यूज नहीं किया, जब सिर्फ लिखा द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज, तो हम माइनस साइन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड डिक्रीज लिखा है तो इसको माइनस साइन नहीं लिखेंगे, अगर इंक्रीज लिखा है तो इसको प्लस साइन नहीं लिखेंगे। प्लस साइन लिखो या ना लिखो वो होता प्लस ही है, लेकिन डिक्रीज अगर लिखा है आपने वर्ड तो माइनस का साइन मत लगाना, ठीक है। चलो कॉपी करो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन, let let x denotes the edge, comma v denotes the volume, and capital A beta denotes the surface area of the cube at instant t। ठीक है बेटा, देखो अब हमें जो गिवन है बेटा उसको लिखते हैं। तो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है देखो, हमें दिया है बेटा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, देखो बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम में चेंज दिया है बेटा, तो डीवी बाय dt है ना, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब आपको पता है वी नो क्या पता है बेटा आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बेटा हिंदी मीडियम क्यूब मतलब घन का आयतन है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, तो V इज इक्वल टू होता है बेटा क्या, बोलो, साइड क्यूब है ना। दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू हुआ बेटा x की पावर 3। साइड कितनी मानी थी हमने, x, ठीक है। तो अगर बेटा हम dv बाय dt निकालें तो dv बाय dt हो जाएगा, x का हो जाएगा बेटा 3x² और x का करेंगे तो dx बाय dt। यहाँ से बेटा अगर हम dx बाय dt की वैल्यू निकालें तो dx बाय dt आ जाएगा हमारे पास 1/3x² dv बाय dt है ना। ये 3x² इधर चला जाएगा, तो dx बाय dt, dv बाय dt की वैल्यू कितनी है बेटा, तो dx बाय dt देखो, dx बाय dt इज इक्वल टू 1/3x² इंटू dv बाय dt कितना है बेटा 9, 3 3 जा 9, तो बेटा ये आ गया 3/x²। बेटा x क्या है, साइड किसमें होगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि वॉल्यूम किसमें दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में। अपॉन में क्या है बेटा t किसमें है, टाइम में, तो ये आ गया इतना, dx बाय dt 3/x² सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पूछा है बेटा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो देखो वी नो द सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? कैपिटल ए इज इक्वल टू, क्या माने बेटा हम? बोलो कैपिटल ए माना था ना, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू 6x, है ना बेटा। सारी साइड्स जो है वो क्यूब की कैसी होती है? इक्वल। और कितनी साइड्स होती हैं? 6। तो सरफेस एरिया क्या हो गया? 6 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे लिखे 6 इंटू साइड्स। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, कैपिटल ए इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू एक्स। ठीक है, अब बेटा डी ए बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। देखो बेटा, तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है बेटा, एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितनी मानी थी बेटा हमने? एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, है ना। इसी में तो इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है, तो इसमें चेंज निकालेंगे। चेंज निकालेंगे तो बेटा किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट दिया है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ बेटा, जब भी रेट ऑफ चेंज हो तो समझ जाना कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो डी बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 6 इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा 6 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर एक्स का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाय डी टी। तो आपके पास बेटा डी ए बाय डी टी जो है वो आ गया है 6 टू द 12x डी एक्स बाय डी टी। अब बेटा डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू रख दो, तो 12x एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 36 अपॉन एक्स। अब बेटा एरिया है, एरिया किसमें होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नीचे टाइम है तो पर सेकेंड। अब हमसे बेटा सरफेस एरिया पूछा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोला है ना, एज कितनी है? एज है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे हमको निकालना है, तो एक्स की एज का मतलब क्या हुआ? एक्स। ठीक है, तो एक्स कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि बेटा हमें डी ए बाई डी टी निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बेटा एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख दो, तो ये है बेटा 36 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा बेटा 3.6। एरिया है बेटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपर नीचे है टाइम, तो ये आ गया बेटा रेट ऑफ चेंज। तो जब आंसर लिखो आप, तो लिखो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेडियस आर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। बेटा क्या दिया है आपको? कॉन। तो आपको पता है बेटा कॉन कैसा होता है ना, है ना, बर्थडे वाली टॉफी, है ना बेटा, पता है ना आपको, जो बर्थडे वाली टॉफी है वो होती है। तो आर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, तो बेटा बेस की जो रेडियस है वो क्या है? आर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड इट्स हाइट एच, हाइट कितनी है बेटा? एच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम में चेंज पूछा है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, सब चीज बेटा आपको पता है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन आर is the radius and h is the height of the cone। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो दिया है बेटा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसमें दिया है? बेस रेडियस में। तो दिया है बेटा गिवन
द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, चेंज की जगह बेटा आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ रेडियस। तो बेटा रेडियस मतलब आर दिया है, तो आर में चेंज दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और बेटा आपको पता है डिक्रीज दिया है तो माइनस साइन के साथ देंगे। नेक्स्ट हाइट में चेंज दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो गिवन द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, और क्या दिया है बेटा, इंक्रीजिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हाइट। तो हाइट में चेंज कितना दिया है बेटा, तो डी एच बाय डी टी कितना दिया है, इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इंक्रीज हो रही है तो बेटा प्लस साइन के साथ रहती है, ठीक है। अब उसने चेंज पूछा है किसमें, वॉल्यूम में, तो देखो वी नो द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज, तो देखो कॉन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो हम निकालेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो देखो इसको रब कर दूं मैं साइड वाले को बेटा, देखो थोड़ा सा रब कर रहा हूं, देखो बेटा चेंज निकालना है तो इसका मतलब dv बाय dt करना है, dv बाय dt इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ दो वेरिएबल है, एक आर स्क्वायर है और एक एच है, दोनों में क्या है, चेंज। अगर यहाँ किसी को बोल देता बेटा फिक्स्ड, तो उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं करते। सपोज करो वो हाइट को बोल देता कि एच इज फिक्स्ड, या बेस को बोल देता कि बेस इज फिक्स्ड, तो जिसको फिक्स्ड बोलता उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते। लेकिन यहाँ उसने किसी को फिक्स नहीं बोला है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा 1/3 पाई, तो एज इट इज डी बाय डी टी ऑफ आर स्क्वायर एच, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हो गया बेटा dv बाय dt इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है बेटा, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इसमें, तो आर स्क्वायर एज इट इज इंटू एच का हो गया बेटा डी एच बाय डी टी, प्लस एच बेटा एज इट इज इंटू आर स्क्वायर का कितना हो गया बेटा 2r, फिर आर का करेंगे तो आर का हो जाएगा डी आर बाय डी टी, ठीक है। अब बेटा dv बाय dt इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई/3, ठीक है बेटा, डी एच बाय डी टी की वैल्यू और डी आर बाय डी टी की वैल्यू रख दो, तो देखो ये हो गया डी एच बाय डी टी की वैल्यू कितनी है 3, तो आर स्क्वायर इंटू 3 प्लस ये हो गया बेटा 2r/h इंटू डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये आ गया बेटा माइनस, ठीक है। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इसको सॉल्व करके लिखे बेटा तो dv बाय dt कितना आ गया, dv बाय dt इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास पाई/3 3r स्क्वायर माइनस 2 to the 4 r h, ठीक है। अब बेटा क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन r इज इक्वल टू कितना बेटा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड h कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो dv बाय dt आया है बेटा, तो यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो रेडियस दी है वो हमें किसमें दी है, सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम है, तो टाइम हो गया बेटा, टाइम किसमें दिया है हमें, मिनट में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो बेटा देखो dv बाय dt हमसे उसने पूछा है कब, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो चलो वैल्यू रख देते हैं, तो देखो पाई/3 3 इंटू बेटा r की वैल्यू रखेंगे 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू r की वैल्यू 3.5 इंटू h की वैल्यू बेटा कितनी है 6, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज आ जाएगा ऑफ वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अब आप कैलकुलेशन कर लोगे ना बेटा, कैलकुलेशन तो आसान है, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ।
इसका आंसर आएगा बेटा -49.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, निकाल लोगे ना आंसर? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। हाँ देखो, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो बेटा, सैंड का जो है, सैंड किसी पाइप से, देखो एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये एक पाइप है बेटा, इससे जो है बेटा सैंड गिर रही है नीचे, और नीचे गिरने पे द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन, एक कॉन बना रही है बेटा सैंड। क्या बना रही है? एक कॉन बना रही है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से सैंड गिर रही है, ये सब सैंड इकट्ठी हो गई और इसने क्या फॉर्म कर दिया? एक कोन फॉर्म कर दिया है, शंकु। हिंदी मीडियम वाले बेटा शंकु। ठीक है, अब उसने कहा है ग्राउंड इन सच अ वे, इस तरह से गिर रही है दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो हम माना बेटा कि रेडियस जो है इसकी r है, और इसकी जो हाइट है बेटा कॉन की वो h है। क्या है? h है। अब वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो हाइट जो है वो रेडियस की क्या है बेटा? 1/6, यानी कि h इज इक्वल टू कितना दिया है उसने? r/6। ठीक है, अब उसने बोला है ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कॉन इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज या चेंज किसमें पूछा है? हाइट में पूछा है। ठीक है, तो बात आई होप आप समझ गए होंगे। तो सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूं बेटा, लेट आर डिनोट्स रेडियस, रेडियस कामा एच डिनोट्स हाइट, हाइट एंड बेटा वी, एंड वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ सैंड कॉन एट इंस्टेंट टी, किसी समय टी पर। ठीक है बेटा, तो हमने ये मान लिया। अब बेटा देखो क्या बोला है उसने कि एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो बेटा गिवन, मैं बेटा अब जो है लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा और क्या गिवन है? एच गिवन है बेटा कितना? r/6। ठीक है, एच कितना गिवन है? r/6। ठीक है, और दूसरा है बेटा, पूछा क्या है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग। तो सैंड कॉन हाइट में चेंज पूछा है, तो dh/dt पूछा है बेटा। ठीक है, तो चलो देखो वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम v इज इक्वल टू, आपको पता है कॉन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r क्यूब पाई r स्क्वायर h। क्या होता है बेटा? कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखो बेटा इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया dv/dt। नहीं अभी मत करो बेटा, इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर दिया है बेटा। देखो आर स्क्वायर, लेकिन चेंज पूछा है हाइट में, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि कोई सा भी फिक्स नहीं है। तो इसीलिए उसने क्या दिया है? एच और आर में रिलेशन दिया है कि आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। तो आर की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो आर की वैल्यू कितनी है? 6h। तो आर की जगह रख रहा हूं बेटा मैं 6h स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम आ गया बेटा 1/3 और पाई इंटू ये हो जाएगा 36h स्क्वायर इंटू एच। 3 12 36, तो ये हो गया बेटा 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, नाउ dv/dt अगर आप करेंगे तो dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई बेटा कांस्टेंट इंटू एच क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू एच का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dh/dt। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो dh/dt आपको निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट dh/dt इज इक्वल टू बेटा 12 3 का कितना हो गया? 36, तो ये आ गया 1/36 पाई एच स्क्वायर
पाई एच स्क्वायर डीवी बाय डी। ठीक है, तो डी एच बाय डी इज इक्वल टू 1/36 पाई एच स्क्वायर इंटू डीवी बाय डी की वैल्यू कितनी है बेटा? तो डीवी बाय डी की वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा ये डीवी बाय डी की वैल्यू है ना, वॉल्यूम नहीं। डीवी बाय डी कितना है? 12। तो 12 हो गया डीवी बाय डी टी, 12 3 हो गया 36, तो ये आ गया बेटा 1/3 पाई एच स्क्वायर। कितना है बेटा? हाइट पूछा है, हाइट दिया बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड दिया, पर मिनट दिए बेटा, पर सेकेंड ही दिया है। ठीक है, अब बेटा डी एच बाय डी टी पूछा है कब? जब एच की वैल्यू कितनी हो? 4 सेंटीमीटर। तो डी एच बाय डी टी कब पूछा है? जब एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू बेटा 4 रख दो, 1/3 पाई इंटू 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये है आपका रिक्वायर्ड चेंज। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में? कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। बेटा अब आप चीजें पहचानने लगे होगे तो मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। ठीक है, देखो ये एक सिलेंडर है। ठीक है, आपको पता है बेटा इसकी रेडियस ये कितनी है? मान लिया आर है। इसकी ये जो हाइट है बेटा वो कितनी है? एच है। कितनी है? एच। और इसका वॉल्यूम मान लिया हमने। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट आर डिनोट्स द रेडियस comma h denotes the height and v denotes the volume of the cylinder at instant t। एट इंस्टेंट टी। ठीक है बेटा, तो देखो गिवन क्या है हमको? गिवन देखो बेटा, उसने बोला है रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा है एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा हाइट डिक्रीज हो रही है, यानी कि डी एच बाय डी टी दिया है बेटा कितना? 8 सेंटीमीटर। डिक्रीज है तो बेटा -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या पूछा है बेटा? डीवी बाय डी पूछा है। ठीक है, कब पूछा है? व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। कब पूछा है? जब आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तब हमसे क्या पूछा है? डीवी बाय डी पूछा है। ठीक है, तो देखो बेटा वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो डीवी बाय डी कैसे निकलेगा? तो डी बाय डी ऑफ वी इज इक्वल टू बेटा पाई कांस्टेंट है, डी बाय डी ऑफ क्या हो जाएगा? बोलो वी स्क्वायर एच, सॉरी आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो देखो ये तो हो गया बेटा डीवी बाय डी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट। बेटा इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, एच का हो गया बेटा डी एच बाय डी टी प्लस बेटा एच एज इट इज इंटू आर का, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और आर का करेंगे तो डी आर बाय डी टी। ठीक है, चलो वैल्यूज रख दो बेटा। देखो तो वैल्यूज रखोगे तो पाई डी एच बाय डी टी की वैल्यू आप रखोगे बेटा तो डी एच बाय डी टी क्या है? -8। तो -8 इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया? -8r स्क्वायर प्लस ये है बेटा 2rh, डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4rh, 4rh। ठीक है बेटा, अब ये आ गया आपके पास dv बाय dt। क्या आ गया? dv बाय dt कितना? 5 इंटू -8r स्क्वायर प्लस 4rh। ठीक है, अब बेटा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसमें होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में दिया है बेटा टाइम, तो पर सेकंड। ठीक है, कब निकालना है dv बाय dt? dv बाय dt निकालना है बेटा कब? जब r हो 3 सेंटीमीटर एंड h कितना हो? 6 सेंटीमीटर।
एच कितना हो 6 सेंटीमीटर। तो बेटा पाए की वैल्यू रखोगे आप 22/7, 22/7 ये हो गया बेटा -8 इंटू आर स्क्वायर बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू बेटा 6। ठीक है, और ये आ गया बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर आ रहा है बेटा 0 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कॉपी करो फिर मैं रब करता हूँ। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस आर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and its height is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When r is equal to 7 centimeter and h is equal to 2 centimeter, find the rate of change of volume of cylinder. Use pi is equal to 22/7. बेटा सारी चीजें पहचानना आप सीख गए हो, तो देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, गिवन है आपको, गिवन r is the radius and h is the height of the cylinder। ठीक है, और क्या दिया है बेटा, देखो रेट रेडियस आर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीजिंग। तो बेटा रेडियस में चेंज दिया है, तो dr/dt डिक्रीज कर रही है बेटा, तो ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है बेटा, एंड इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट में चेंज दिया है बेटा, तो dh/dt इज इक्वल टू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव रहेगा +2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, क्या पूछा है बेटा, पूछा है when r is equal to this and h is equal to this, find the rate of change of volume। तो बेटा क्या पूछा है आपसे, पूछा है dv/dt। कब पूछा है बेटा, जब r इज इक्वल टू कितना हो 7 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू कितना हो 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो बेटा देखो आपको पता है लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज v। तो बेटा v इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। बेटा डिफरेंशिएट करेंगे d/dt ऑफ v, रेट निकालेंगे, चेंज निकालेंगे ना dv/dt। तो बेटा पाई कांस्टेंट वैल्यू d/dt ऑफ ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच। ठीक है, बोलो बेटा। तो देखो पाई बाहर, बेटा डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट सेकंड, तो आर स्क्वायर एच इट इज इंटू एच का हो जाएगा बेटा dh/dt प्लस बेटा आर स्क्वायर का एच एज इट इज, आर स्क्वायर का करेंगे 2r, फिर आर का करेंगे तो dr/dt। ठीक है बेटा, चलो dv/dt आपके पास आ गया बेटा, dv/dt इज इक्वल टू ये है बेटा पाई, वैल्यूज रख देते हैं बेटा, तो पाई की वैल्यू हो पाई इज 22/7 इंटू बेटा आर स्क्वायर एज इट इज, एच की वैल्यू dh/dt की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस ये हो गया बेटा 2hr इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी है बेटा -3। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 22/7 2r स्क्वायर -6hr। और बेटा देखो ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर यूनिट दे रखी है पर मिनट। ठीक है, अब बेटा dv/dt आपने कब निकालना है, dv/dt आपने निकालना है जब r कितना हो 7 सेंटीमीटर और h कितना हो बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो तो ये है बेटा 22/7 इंटू 2r स्क्वायर मतलब बेटा 7 स्क्वायर -6 इंटू एच की वैल्यू है बेटा 2 इंटू आर की वैल्यू है बेटा 7। ठीक है, देखो बेटा मुझे यहाँ दोनों से 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो 22/7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ बचा बेटा देखो एक 7 और इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। यहाँ बचा बेटा 6 एंड 2, 7 कॉमन आ गया तो -12। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो बेटा 22 इंटू 14 - 12 कितना बचा 2, दैट इज बेटा 44 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, आंसर। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आ गया 44 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। बोलो बेटा बात आई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस आर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड
and its height h है बेटा, its height h is decreasing, h is decreasing at the rate of 0.4 centimeter per second. When r is equal to 3.5 centimeter and h is equal to 7 centimeter, find the rate of change of the curved surface area of the cylinder. यूज करना है पाई इज इक्वल टू 22/7। देखो बेटा पूछा क्या है पहले वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास सिलेंडर होता है, ये आपको पता है, ठीक है, बोलो ठीक है ना। ये बेटा इसकी रेडियस है आर, ठीक है, ये इसकी हाइट है एच, ठीक है। अब बेटा कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये जो सरफेस है ना बेटा, ये इस सरफेस एरिया का क्या पूछा है आपसे, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। बेटा अगर देखो मैं इस सिलेंडर को यहां से काटू, है ना, यहां से मैं काट दूं और मैं इसको खोलना शुरू करूं, तो देखो बेटा ये जो स्क्वायर सीट है इसको मैं खोलूंगा तो ये पूरी सीट खुल जाएगी, बोलो खुल जाएगी कि नहीं, है ना, ये पूरी सीट खुल गई। ये हाइट ऊपर ऐसे ही रहेगी बेटा, चलती जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये हाइट ऊपर ऐसे रहेगी। ऊपर वाला भी जो सर्कुलर है बेटा वो भी बराबर है तो वो भी खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा जब ये सर्कुलर एरिया खुलेगा तो तुम्हें पता है सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। तो जब हम इसको बेटा खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, दैट मीन्स ये है 2πr और ये हाइट कितनी है h, ठीक है। अब ये क्या बन गया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा लेंथ इंटू हाइट या विड्थ, तो 2πr h। तो बेटा ये सिलेंडर का क्या आ गया सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। बात आ गई समझ में। पूछा क्या है आपसे सरफेस एरिया, तो देखो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है वो देखो, गिवन r is the radius and h is the height of the cylinder। और क्या दिया है बेटा, उसने बोला है रेडियस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा रेडियस इंक्रीज कर रही है, dr/dt इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया है। और हाइट डिक्रीज कर रही है, dh/dt आपको दिया है बेटा -0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा है बेटा चेंज ऑफ द सरफेस एरिया, तो यह सरफेस एरिया को हम s मान लें, ds/dt आपसे पूछा है कब, जब r हो बेटा 3.5 सेंटीमीटर और h हो कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखो लेट s बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है बेटा। तो देखो S इज इक्वल टू सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h। बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ ये वाला और ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं होता। ऊपर वाला आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया इसका एरिया कितना हो जाएगा πr² और इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया बेटा 2πr/h। अब बेटा ds/dt निकालें अगर हम, तो देखो 2π तो कांस्टेंट है, फर्स्ट सेकंड कर दो, तो r इंटू dh/dt प्लस h इंटू dr/dt, ठीक है। चलो वैल्यूज रख दो, तो 2π r एज इट इज, dh/dt की वैल्यू रख दो बेटा, dh/dt की वैल्यू कितनी है, dh/dt है बेटा -0.4 प्लस h इंटू dr/dt कितना है बेटा 0.3, ठीक है। तो देखो ds/dt इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 2π इंटू -0.4r प्लस 0.3h, ठीक है बेटा। अब ds/dt किस पे पूछा है बेटा, r इज इक्वल टू 3.5 पे, तो हम ds/dt निकाल देंगे बेटा कब, जब r की वैल्यू तो है 3.5 एंड h की वैल्यू है बेटा 7, h इज इक्वल टू कितना है 7। तो देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे बेटा 22/7 -0.4 इंटू आर इज 3.5, ठीक है, प्लस 0.3 इंटू एच इज 7, ठीक है। तो बेटा कैलकुलेट कर दो देखो इसको, तो कैलकुलेशन कर लोगे, मैं आंसर बता देता हूँ। देखो आंसर आएगा बेटा इसका 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
ठीक है, कैलकुलेट कर। बोलो बात आ गई समझ में? चलो बेटा कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, बोर्ड को पूरे को। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8 फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज द सेम रेट। तो बेटा एब्सिसा, एब्सिसा जो होती है बेटा वो होती है एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा, और ऑर्डिनेट जो बोला जाता है बेटा वो बोला जाता है बेटा वाई एक्सिस के पॉइंट्स को। ठीक है, तो एब्सिसा जो है वो एक्स पॉइंट को डिनोट करेगी और ऑर्डिनेट जो है वो वाई को डिनोट करेगा। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट x denotes the abscissa and y denotes the ordinate। ठीक है, अब बेटा देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको abscissa and ordinate change at the rate of change in abscissa and ordinate same। ठीक है, तो एब्सिसा में चेंज मतलब बेटा एक्स में चेंज, एक्स में चेंज बेटा dx बाई dt इज इक्वल टू ऑर्डिनेट में चेंज, ऑर्डिनेट में चेंज बेटा dy बाई dt, दोनों कैसे है बेटा सेम, तो dx बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt क्या है बेटा सेम। अब देखो बेटा वी है, आपके पास है क्या, आपके पास है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया बेटा 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 8x का हो गया बेटा 8x का हो गया dx बाई dt प्लस यहाँ बेटा आ गया 0। ठीक है, तो 2 4 का कितना हो गया बेटा 8, तो y इज dy बाई dt इज इक्वल टू क्या आ गया 4 dx बाई dt। अब बेटा dy बाई dt और dx बाई dt दोनों बराबर है, तो y dy बाई dt इज इक्वल टू 4 इंटू dx बाई dt की जगह बेटा मैं dy बाई dt रखता हूँ। ठीक है, तो dy बाई dt से dy बाई dt कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, पुट इन जो क्वेश्चन दिया बेटा उसमें रख दो, पुट इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8। ठीक है, तो रखोगे देखो तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8, 4 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना बेटा 8x, यहाँ बचा 8 इज इक्वल टू 8x कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट पे बोला है बेटा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसा है सेम, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट, पॉइंट क्या होता है बेटा x कॉमा y, कितना आ गया 1 कॉमा y की वैल्यू कितनी है बेटा 4, आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आज का। चलो कॉपी करो, देखो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब इफ x इंक्रीजेस at the rate of 2 units per second, then how fast is the slope of the curve changing when x is equal to 3। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा पूछा है हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, तो हम मान लेते हैं लेट m बी द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो बेटा हमसे जो पूछा है वो पूछा है dm अपॉन dt इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, कब पूछा है ये तब पूछा है जब x इज इक्वल टू क्या हो बेटा 3, x इज इक्वल टू क्या हो 3। ठीक है, अब देखो गिवन है हमको, गिवन है बेटा y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब बोला है x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड, तो x में चेंज दिया है दैट मीन्स dx बाय dt इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बस इतना ही दिया ना। अब देखो बेटा स्लोप ऑफ अ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा जब मैंने
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स बताए थे, तो उनके टॉपिक में मैंने एक टॉपिक बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हम उस वाले टॉपिक पे सीखेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना याद रखो कि स्लोप ऑफ अ कर्व, अगर किसी का कर्व का स्लोप हमें निकालना है तो उस पॉइंट पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, दैट इज dy बाय dx। और वो क्या होता है बेटा, dy बाय dx। तो हमारा जो स्लोप ऑफ अ कर्व है वो क्या है, m, और m क्या है बेटा, dy बाय dx। ठीक है, तो हम dy बाय dx निकालते हैं बेटा। तो देखो y, वी हैव y इज इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास 5x माइनस 2x क्यूब। तो बेटा dy बाय dx निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया 5 माइनस 3 आगे आ जाएगा तो 6x स्क्वायर। ये बेटा dy बाय dx आ गया, और dy बाय dx ही बेटा क्या है, स्लोप m, dy बाय dx इज इक्वल टू 5 माइनस 6x स्क्वायर। तो m की वैल्यू है बेटा हमारे पास 5 माइनस 6x स्क्वायर। अब हमसे चेंज पूछा है किसमें, m में, तो हम निकालेंगे बेटा dm बाय dt। तो dm बाय dt ये तो जीरो हो गया, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा dx बाय, सॉरी एक्स स्क्वायर हो गया बेटा 2x, और x का करेंगे तो x हो गया dx बाय dt। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो dm बाय dt इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास माइनस 6 इंटू 2 कितना 12x dx बाय dt। dx बाय dt की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, तो 12x इंटू dx बाय dt क्या दे रखा है बेटा आपको, dx बाय dt दे रखा है 2। ठीक है, तो dm बाय dt इज इक्वल टू आ गया बेटा 12 इंटू 2 4, 24x। ठीक है, और ये आ गया बेटा यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब देखो dm बाय dt आपको फाइंड कब करना है, dm बाय dt आपको फाइंड करना है बेटा, बेटा 12x, बेटा ये माइनस का 12x, 6 इंटू टू माइनस 12x, माइनस 12x इंटू टू ये माइनस का 24 आएगा। dm बाय dt आपको फाइंड करना है x इज इक्वल टू 3 पे, तो माइनस 24 इंटू 3, तो ये हो गया बेटा माइनस 72 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है। तो चलो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, और कंटिन्यूएशन में रहेगा बेटा, अभी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास इसके, तो हम सबको करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।